अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज की वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए इंतहाई अहम है जो बरतानिया जाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने पाकिस्तान और बरतानिया के सिफारती हलकों में खलबली मचा दी है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है कि बरतानवी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद पाकिस्तान पर सख्त वीजा पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही हैं। ये महज एक अफवाह नहीं बल्कि इसके पीछे वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो खुद बरतानवी हुकूमत ने जारी कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी सूरत हाल का तफसील से जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बरतानवी हुकूमत इस कदर सख्त कदम उठाने पर क्यों मजबूर हो रही है। क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया के दरवाजे बंद होने वाले हैं? हम उन वजूहात पर भी बात करेंगे जिनकी बिना पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी जा रही है। हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि अगर ये पाबंदियां लगती हैं तो इनका सबसे ज़्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा और पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को इस बहरान से बचने के लिए अब क्या करना चाहिए। ये वीडियो बहुत अहम साबित होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद ऐसी अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए ताकि आप बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर रह सकें। पाकिस्तान से मुतालिक बरतानवी हुकूमत का ये सख्त मौक़िफ़ एक ऐसी रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद वहां जाकर पनाह या असाइलम की दरख्वास्तें दे रही है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान पनाह की दरख्वास्तें देने वाले ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर रहा। गुज़िश्ता साल तकरीबन 10,638 पाकिस्तानियों ने बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तें दी, जो कि 2023 के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा है। ये तादाद अफगानिस्तान, ईरान और अरटेरिया जैसे ममालिक से भी ज़्यादा है जो आमतौर पर जंगज़दा या शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार समझे जाते हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी रास्तों से नहीं बल्कि कानूनी वीज़ों पर बरतानिया पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों पाकिस्तानियों ने पहले विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा हासिल किया और बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखते ही अपना वीज़ा कैटेगरी तब्दील कर ली और पनाह की दरख्वास्त दे दी। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि ये तरीक़ाकार वीज़ा कवानीन का गलत इस्तेमाल है। लोग कानूनी रास्ते को सिर्फ मुल्क में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर वहाँ मुस्तकिल क़याम के लिए पनाह का सहारा लेते हैं। इस रुझान ने बरतानवी हुक्काम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पाकिस्तान को दी जाने वाली वीज़ा सहूलियात को महदूद कर देना चाहिए। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत और बरतानिया के दरमियान एक और बड़ा मसला नाकाम पनाह गुज़ीरों की वापसी का है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक साल 2025 में तकरीबन 10,853 पाकिस्तानियों की पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं, लेकिन इनमें से सिर्फ 445 अफराद को ही वापस पाकिस्तान भेजा जा सका, यानी वापसी की शरह महज 4% रही। बरतानवी होम ऑफिस का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान अपने शहरियों को वापस लेने में ताउन नहीं कर रहा जिनकी दरख्वास्तें कानूनी तौर पर मुस्तरद हो चुकी हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान का मवाजना नमीबिया, अंगोला और जमहूरिया कांगो जैसे ममालिक से किया जा रहा है। इन पर माजी में इसी वजह से वीज़ा पाबंदियां लगाई गई थी। पाकिस्तानियों से मुताल्लिक इन तशवीशनाक रिपोर्ट्स के बाद बरतानवी हुकूमत पर अंदरूनी सियासी दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बरतानिया की अपोजिशन जमातें और दाएं बाजू के नज़रियात रखने वाली जमातें हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही हैं। रिफॉर्म यूके के अहदेदार ज़िया यूसुफ, जो खुद पाकिस्तानी नज़ाद हैं, ने इस हवाले से इंतहाई सख्त बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में होती तो वो पाकिस्तान समेत उन तमाम ममालिक पर फौरी वीज़ा पाबंदी लगा देते जो अपने गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस लेने से इनकार करते हैं। ज़िया यूसुफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान, सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे ममालिक से वीज़ा सर्विसेज को उस वक्त तक मुअत्तल कर देना चाहिए जब तक कि वापसी का अमल बेहतर नहीं होता। तशवीशनाक बात यह है कि सिर्फ रिफॉर्म यूके ही नहीं बल्कि साबका कंजर्वेटिव हुकूमत के वज़रा भी इस मामले पर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने पाकिस्तान से वापसी के अदाद-ओ-शुमार को शर्मनाक करार दिया है। उनका कहना है कि 2022 में प्रीति पटेल के दौर में पाकिस्तान के साथ जो वापसी का मुआहदा हुआ था, इस पर अमल दरामद ना होना बरतानवी टैक्स दहिंदगान के साथ नाइंसाफ़ी है। बरतानवी सियासत में अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि बरतानिया को यूरोपीय इंसानी हकूक़ की कन्वेंशन से बाहर निकल जाना चाहिए ताकि वो उन लोगों को आसानी से डिपोर्ट कर सकें जिनका बरतानिया में रहने का कोई कानूनी हक नहीं है।
इस सियासी गर्मा गर्मी ने लेबर हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है और शबाना महमूद के लिए अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि वो पाकिस्तान के हवाले से कोई बड़ा फैसला लें। टेलीग्राफ के मुताबिक यही वजह है कि बरतानवी हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ अब बहुत सख्त है। होम ऑफिस के तर्जुमान ने कहा कि अगरचे पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं, लेकिन इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने एक स्लाइडिंग स्केल यानी बतदरीज बढ़ती हुई सज़ाओं का निज़ाम बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने तावन ना किया तो सबसे पहले फास्ट ट्रैक वीज़ा सर्विसेज बंद की जाएंगी, इसके बाद वीज़ा फ़ीसों में इजाफा किया जा सकता है और आखिरी मरहले में हर किस्म के वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर ये पाबंदियाँ लग गई तो क्या होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर ये वीज़ा पाबंदियाँ लग जाती हैं तो इसके असरात इंतहाई हौलनाक होंगे। ये पाबंदियाँ सिर्फ आम लोगों तक महदूद नहीं रहेंगी बल्कि इसकी जद में हर तबका आएगा। सबसे पहले हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स मुतासिर होंगे। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने जाते हैं। वीज़ा पाबंदी का मतलब है कि उनके मुस्तकबिल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसी तरह वो हज़ारों पाकिस्तानी जो वर्क वीज़ा पर बरतानिया जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं और बरतानिया के लिए कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके भी ख़त्म हो जाएंगे। सियासत के शोबे में भी इसका गहरा असर पड़ेगा। वो ख़ानदान जो अपने रिश्तेदारों से मिलने बरतानिया जाना चाहते हैं या वो लोग जो सैर व सियाहत के शौकीन हैं, इन्हें वीज़ा मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत ने यह भी वाज़े किया है कि ये पाबंदियाँ सीनियर सियासतदानों और सरकारी हुक्काम तक भी फैलाई जा सकती हैं, यानी वो आला हुक्काम जो सरकारी दौरों पर लंदन जाते हैं, इन्हें भी दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये सूरत हाल पाकिस्तान की आलमी साख को शदीद नुकसान पहुँचाएगी और पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर में मज़ीद कमी का बाइस बनेगी। मुआशी तौर पर भी पाकिस्तानियों को बड़ा धचका लगेगा क्योंकि बरतानिया से आने वाली तरसीलात ज़र में नुमायाँ कमी आ सकती है। अब आप सबके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि इस बहरान से बचा कैसे जाए। यहाँ सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की बनती है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर बरतानिया के साथ सिफारती सतह पर राब्ते तेज़ करने होंगे। पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि वो अपने उन शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है जिनकी पनाह की दरख्वास्तें कानूनी तौर पर मुस्तरद हो चुकी हैं। जब तक पाकिस्तान वापसी के अमल में मुकम्मल तावन का यकीन नहीं दिलाता, बरतानिया का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो बरतानवी हुक्काम के साथ मिलकर एक ऐसा शफाफ मैकेनिज्म बनाए जिसके ज़रिए मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद की वापसी को फौरी यकीनी बनाया जा सके। लगे हाथ कानूनी तौर पर जाने वालों के लिए वीज़ा कवानीन आसान बनाने की भी बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी बतौर अवाम हम पर भी आयद होती है। हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमेशा आपको बताते हैं कि वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक फ़र्द का मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बदनामी का बाइस बनती है। वो लोग जो कानूनी वीज़ों पर जाकर वहाँ पनाह की झूठी दरख्वास्तें देते हैं, वो दरअसल उन लोगों का रास्ता भी काट रहे होते हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं या जो मेरिट पर बरतानिया जाना चाहते हैं। हमें बैरून मुल्क जाकर वहाँ के कवानीन का एहतराम करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क का वक़ार बुलंद हो। अगर हमने अपने रवैयों में तब्दीली ना लाई और शॉर्टकट के ज़रिए मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने की कोशिशें जारी रखी तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के दीगर ममालिक भी हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। बरतानिया की जानिब से दी जाने वाली ये वार्निंग पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि बरतानिया का ये सख्त रवैया दुरुस्त है या पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ को सख्ती से पेश करना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बरतानिया जाने का इरादा रखते हैं ताकि वो भी इस सूरत हाल से बाखबर रह सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए दुनिया भर से लोग दरख्वास्तें क्यों दे रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके वर्क वीज़ों की तादाद में बड़ी कमी क्यों आ गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।